नमस्कार। न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप हो अपना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। 5 अक्टूबर, जी हां, वो तारीख आ चुकी है जिसका क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है और आगाज होगा उस मुकाबले से जहां पर 2019 वर्ल्ड कप का अंत हुआ था, यानी कि मुकाबला होगा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच और ये मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, 1,20,000 से ज्यादा लोग इस मैच के गवाह बनेंगे। ओपनर ये वर्ल्ड कप 2023 का और उससे जुड़ी तमाम बातें हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच के बारे में कि आखिर पिच का मिजाज कैसा है, क्या स्पिनर्स को मदद करेगी, क्या तेज गेंदबाजों को मदद करेगी, बल्लेबाजों को कितना मदद करेगी, सब चीजें आपको मिल जाएंगी पिच रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में कि आखिर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अहमदाबाद के मौसम की, क्योंकि लगातार वार्म अप मैच में हमने देखा बारिश हो रही थी, तो क्या अहमदाबाद में भी पहले मैच में बारिश की आशंका है, उस पर भी बातचीत करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि आखिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वनडे करियर में जब जब भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के क्या कमजोर पक्ष हैं, क्या मजबूत पक्ष हैं। तो तमाम चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैसा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का मिजाज। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच के बारे में बात की जाए तो यहां पर कुल 11 पिच है। इसमें काली और लाल दोनों मिट्टी से बनी हुई पिचेस आपको नजर आ जाएंगी। कुछ पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, तो कुछ ऐसी पिच भी है जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, और कुछ ऐसी विकेट्स भी, यहां पर कुछ ऐसी मिट्टी भी आपको मिल जाएगी जहां पर रन काफी ज्यादा बनते हैं। अब इस मुकाबले की बात की जाए तो यहां पर रनों की बारिश होने की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बल्लेबाजी से जो मदद मिलती है उस पिच पर यह वाला मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। तो यह है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच की अगर हमने बात की, जैसा कि बताया 11 पिचेस हैं और सेंटर वाली पिचेस पर मुकाबला होता है। हो सकता है कि मिक्स विकेट भी यहां पर यूज कर ली जाए, लेकिन बल्लेबाज के लिए विन विन सिचुएशन रह सकती है, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है तो हो सकता है यहां पर स्पिनर्स थोड़े बीच के ओवरों में क्रूशियल साबित हो जाए। अक्रॉस लाइन खेलना यहां पर उतना ज्यादा आसान होगा नहीं, तो ऐसे में स्पिनर्स को बीच के ओवर्स में थोड़ी सी मदद मिल सकती है। तो ये हो गई पिच की बात। अगर अब नजर डालें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। इंग्लैंड की बात की जाए तो उसमें जॉर्ज बटलर कप्तान और बतौर विकेट कीपर खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद डेविड मलान है, जो रूट, बेन स्टोक्स, मोइन अली, जॉनी बेयरस्टो, सैम करन, लियम लिविंगस्टन, क्रिस वॉक्स, आदिल रशीद और रीस टॉपले आपको नजर आ सकते हैं इंग्लैंड की टीम में। वहीं अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में तो डेवन कॉनवॉय और विल यंग आपको दिख सकते हैं। उसके बाद फिन एलन है, ग्लेन फिलिप्स, टॉम लेथम, उसके बाद डेरिल मिचेल, जेम्स निशम, मिचेल सेंटनर, इश सोडी, ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी। तो ये हो सकती है न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11। तो दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी हमने आपको बताई, पिच रिपोर्ट भी आपको बताई। अब मौसम का हाल जानना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने देखा वार्म अप मैचेस में जिस तरीके से इंडिया के तो दोनों वार्म अप मैचेस पूरी तरीके से ही धुल गए, और इसके अलावा बाकी जो टीमें वार्म अप कर रही थी वहां पर भी कुछ कुछ जगह पर हमें बारिश देखने को मिली। अब अहमदाबाद की बात करें तो यहां पर उतनी ज्यादा आशंका तो नहीं है बारिश की, लेकिन कुछ प्रतिशत यानी कि 10 से लेकर 15% चांसेस है, यहां पर प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सकती है। ऐसे में कुछ ओवर्स के लिए खेल को रोकना भी पड़ सकता है। अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास तौर पर अहमदाबाद में, यानी कि इतने बड़े स्टेडियम में जब दर्शक आते हैं तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यहां पर बारिश खेल में खलल डालती हुई दिखाई दे, लेकिन मौसम कुछ इसी तरीके की इशारा कर रहा है कि यहां पर बारिश भी हो सकती है। अगर हेड टू हेड पर रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो अब तक दोनों टीमों के बीच में कुल 95 मुकाबले खेले गए हैं। 95 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए और लगभग बराबर का ही रिकॉर्ड दोनों टीमों का रहा है। 45 मुकाबले जहां इंग्लैंड की टीम ने जीते हैं, वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी 44 मुकाबले जीतने में कामयाब हुई है। 4 मुकाबलों का यहां पर कोई नतीजा नहीं रहा था, तो आप हेड टू हेड रिकॉर्ड से अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है या कौन सी टीम आपको थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है।
तो देखिए, पिच रिपोर्ट पर बात की, प्लेइंग 11 बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और मौसम का हाल भी हमने आपको बताया। अब अगर बात करें यहाँ पर कमजोर पक्ष और मजबूत चीजों की, तो उसमें सबसे पहले न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन का ना होना पहले मैच में एक बहुत बड़ा झटका न्यूजीलैंड के लिए माना जा रहा है। न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी भी रखती है केन विलियमसन पर, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो खेलते आ रहे हैं और एंकर की भूमिका भी निभाते हैं, और जब एक्सेलरेट करना होता है तो पारी को एक्सेलरेट भी करते हैं केन विलियमसन। इसलिए पहला मुकाबला अगर वो नहीं खेलेंगे तो ये न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट, जैसा कि लगातार हम बात करते हैं, वहां पर मिचेल सेंटनर और इश सोडी आपको नजर जरूर आएंगे, लेकिन भारतीय कंडीशंस में क्या वो उतने ज्यादा कारगर साबित होंगे, खासतौर पर अहमदाबाद में जहां पर स्पिनर्स को उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलती है। तो क्या स्पिनर्स न्यूजीलैंड के वो कारनामा कर दिखाएंगे जो कि उनसे उम्मीद की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। मजबूत पक्ष की बात करें तो वहां पर मजबूत पक्ष डेवन कॉनवॉय और डेरिल मिचेल जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, इसके अलावा अगर हम देखें तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में भी वहां पर ट्रेंट बोल्ट जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, तो वो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल साबित होती है। इंग्लैंड की तरफ बात करें तो बेन स्टोक्स वापसी कर रहे हैं, उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, तो बेन स्टोक्स की वापसी भी यहां पर होती हुई दिखाई देगी। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना न्यूज नेशन पर लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।